एक समय की बात है। अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत आलसी था। कभी किसी काम को हाथ ही नहीं लगाता था। हमेशा परिश्रम से दूर भागता और पूरे दिन बस खाता और सोता रहता। एक दिन उसके घर वालों ने परेशान होकर उससे कहा कि तुम कुछ करते तो हो नहीं, ना ही किसी काम में हाथ बटाते हो, बस पूरा दिन पड़े पड़े चारपाई दौड़ते रहते हो और घर का अनाज खाली करते रहते हो। इससे तो अच्छा होगा कि तुम किसी आश्रम में चले जाओ, वहां तुम्हें मुफ्त में खाना बिना परिश्रम के ही मिल जाएगा। ब्राह्मण को तो बात अच्छी लगी। फिर क्या था, वो अगले ही दिन अपनी व्यवस्था करने को आश्रम की तलाश में निकल गया। क्योंकि अयोध्या नगरी में तो गली गली में आश्रम है, इसलिए उसे अपने लिए आश्रम ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। पर उसे तो ऐसा आश्रम चाहिए था जहाँ खाने को अधिक मिले और कोई परिश्रम भी ना करना पड़े। तब वह एक आश्रम के द्वार पर पहुंचा और वहां उसने देखा कि आश्रम में रहने वाले साधक भक्त और आश्रमों के भक्तों के मुकाबले ज़्यादा मोटे तगड़े हैं। उसने अनुमान लगाया कि यहाँ खाने को खूब प्रसाद मिलता होगा और ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता होगा। उसने निश्चय कर आश्रम के एक भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ आश्रम में रहना हो तो क्या करना होगा और यहाँ रहने का क्या तरीका है। तब उस भक्त ने बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह प्रवचन के समय प्रवचन सुनना है, नाम जप करना है और गुरुजी जो कथा कहें उसे सुनना है, भजन करना है, बस यही जीवन है यहाँ। तब ब्राह्मण ने कहा, और भोजन? साधक ने कहा, भोजन 3 बार प्रसाद मिलता है, सुबह, दोपहर और शाम को। तुम जितना पाना चाहो पा सकते हो। ब्राह्मण को तो सारी बातें अच्छी लगी, क्योंकि सभी बातें उसके अनुकूल जो थी। उसने सोचा कि ये तो वैसा ही जीवन है जैसा मुझे चाहिए था। फिर क्या था, वो ब्राह्मण वहाँ रहने लगा और आश्रम के नियमों के अनुसार गुरुजी की कथा सुनता, प्रवचन सुनता और फिर जब भोजन का समय होता तो सब भक्तों के साथ भोजन पाता। अब ब्राह्मण को आश्रम में रहते हुए 10-15 दिन बीत गए। 15वें दिन उसने देखा कि आश्रम की रसोई में कुछ भी नहीं बन रहा था। एक भक्त से पूछा कि भैया, आज सब कहाँ है, कुछ बन नहीं रहा। तो उसने ब्राह्मण को बताया कि भैया, आज एकादशी है। जिस पर ब्राह्मण ने कहा, एकादशी वो क्या होती है? तब उस भक्त ने कहा कि एकादशी भगवान को बहुत प्रिय होती है, इसीलिए सभी इस दिन व्रत करते हैं और इसीलिए आज के दिन प्रसाद नहीं बनेगा और सबको उपवास करना होता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि भैया, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि पता होता तब तो मैं आपके आश्रम में रहने ही नहीं आता। मैंने अगर भोजन नहीं किया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब उस भक्त ने कहा, तुम अयोध्या में किसी भी आश्रम में रह लो, एकादशी तो सबको ही करनी पड़ती है। अब ब्राह्मण रोने लगा। तब वो लोग उसे गुरुजी के पास ले गए और सारी घटना बताई। ब्राह्मण गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा कि गुरुजी, अगर मैंने एकादशी की तो द्वादशी तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कृपा कर इसका हल निकालिए। गुरुजी दयालु थे, उन्हें ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम प्रसाद ले सकते हो, किंतु एक शर्त है, क्योंकि एकादशी के दिन आश्रम में अन्न तो नहीं बनेगा, तो तुम ऐसा करो, राशन लेकर नदी के किनारे चले जाओ, वहाँ वन से लकड़ियाँ इकट्ठी करके प्रसाद बनाना और भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाना। ब्राह्मण को समझ आ गई बात। ब्राह्मण गुरुजी की आज्ञा के अनुसार 1 किलो आटे के हिसाब से राशन लेकर नदी के किनारे चला गया और लकड़ियाँ इकट्ठी कर भोजन बनाने लगा। किंतु आलसी होने के कारण उसने कभी कुछ किया तो था ही नहीं। सो जैसा भी कच्चा पक्का भोजन बना उसने बना दिया। अब भोजन तो बन गया, तुलसी भी डाल दिया, किंतु भोग कैसे लगाए? वो सोचने लगा कि मैंने कभी भोग तो लगाया नहीं, ना ही मुझे कोई मंत्र आता है, तो भोग कैसे लगाऊं? ब्राह्मण आलसी था, किंतु चालाक और दुष्ट नहीं था, अपितु वो तो बहुत भोला था। उसने सोचा कि भोग ही लगाना है ना, ठीक है, मैं भगवान को बुलाता हूँ, वो आएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद मैं प्रसाद पालूंगा। अब वह भगवान को बुलाना प्रारंभ करता है।
क्योंकि अयोध्या में सभी भगवान श्री राम के भक्त हैं, इसीलिए वो भी उन्हीं को जानता था। तो वो भजन गाना चालू करता है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। किंतु भगवान नहीं आते। तब वो सोचता है कि कहीं राम जी आज मंदिर तो नहीं चले गए भोग पाने, क्योंकि वहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान होते हैं। किंतु मुझे भगवान श्री राम को ये बताना चाहिए कि आज एकादशी है, आज के दिन मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा। तब वो भजन और प्रार्थना करते हुए भगवान को कहता है, राम जी आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ मेरे पास आकर जो भी रूखा सूखा है उसी का भोग लगाइए। और बोलता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान ये सब सुनकर साकेत में हंसने लगते हैं और माता सीता को कहते हैं, चलिए आज हम भोग इस ब्राह्मण के पास से ही ग्रहण करेंगे। अब भगवान श्री राम और माता सीता ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखकर ब्राह्मण बिल्कुल गंभीर हो जाता है। तब भगवान श्री राम उससे पूछते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो? इस पर ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, आप भोग लगाइए। किंतु ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, मैंने तो एक को बुलाया था और यहाँ तो 2 लोग आ गए। अब प्रसाद तो मैंने सिर्फ अपने और भगवान श्री राम के लिए बनाया था। लगता है आज एकादशी करनी ही पड़ेगी। भगवान श्री राम और माता सीता भोग ग्रहण करके चले जाते हैं और ब्राह्मण की ना चाहते हुए भी एकादशी हो जाती है। अब ब्राह्मण तो भोला था, उसे क्या पता कि भगवान कैसे भोग लगाते हैं, तो वो गुरुजी को कुछ कहता ही नहीं। अब ऐसे ही फिर 15 दिन बीत जाते हैं और एकादशी आ जाती है। तब वो गुरुजी के पास जाके कहता है कि मुझे थोड़ा और राशन दीजिएगा। वहाँ तो 2 भगवान आते हैं। तब गुरुजी सोचते हैं इसे ज़्यादा भोजन लगता होगा, तो सेवक को कह देते हैं इसे 2 किलो अनाज के हिसाब से बाकी सब भी दे दो। अब वो आश्रम से थोड़ा ज़्यादा राशन लेता है और नदी किनारे आकर भोजन बनाता है और भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाते हुए भजन गाना शुरू करता है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धरा। अरे अरे अरे, फिर वो रुक के सोचता है, नहीं नहीं, अरे माता सीता को भी तो बुलाना है। तो भगवान श्री राम और माता सीता दोनों भोग के लिए आने के लिए प्रार्थना करता है। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। लेकिन ये क्या, इस बार तो भगवान श्री राम जी और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। अब ब्राह्मण भोजन को देखता है और कभी लक्ष्मण जी को देखता है और सोचता है आज तो फिर प्रसाद नहीं मिलेगा। तब भगवान पूछते हैं क्या हुआ? तो ब्राह्मण कहता है, ये आज आप किसे लेके आए हैं? ये तो आपसे अलग दिखते हैं और स्वभाव भी आपसे अलग प्रतीत होता है। तब राम जी कहते हैं, ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, कोई नहीं, ये भी बड़े सुंदर लग रहे हैं और मेरे मन को आनंद आ रहा है इन सब के दर्शन करके। और कहता है, ठीक है, आप लोग ग्रहण कीजिए भोग। अब भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी भोग ग्रहण कर चले जाते हैं और ब्राह्मण का फिर से एकादशी का व्रत हो जाता है। 15 दिन फिर बीत जाते हैं और एकादशी आती है। तब ब्राह्मण आश्रम से 3 गुना राशन मांगता है। भक्तों के पूछने पर गुरुजी कहते हैं, दे दो, मोटा आदमी है, ज्यादा भूख लगती होगी, हो सकता है 2 दिन में 2-3 बार खाता होगा। ब्राह्मण को पहले से 3 गुना राशन मिल जाता है और वो हमेशा की तरह भोजन पकाने के बाद
तुलसी दल डाल के भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए बुलाता है। उसे स्मरण होता है कि पिछली बार भगवान श्री राम के साथ माता जानकी और लक्ष्मण जी भी आए थे, अतः वह तीनों को भोग ग्रहण करने के लिए बुलाता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। किंतु ये क्या, इस बार तो भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी भी आ जाते हैं। अब ब्राह्मण भोजन को देखता है और हनुमान जी को देखता है और सोचता है आज तो फिर से प्रसाद नहीं मिलेगा। तब भगवान पूछते हैं क्या हुआ? तो ब्राह्मण कहता है कुछ नहीं, आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भोग ग्रहण कर जाने लगते हैं। तब वो उनसे पूछता है, प्रभु कृपया कर ये बता दे कि अगली बार कितने लोग साथ जाएंगे। भगवान मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। और ब्राह्मण का 2 बार की तरह इस बार फिर से एकादशी का व्रत हो जाता है। जब फिर से एकादशी आती है, अब वो गुरुजी के पास जाके कहता है, गुरुजी मुझे राशन में सब कुछ 10 गुना चाहिए। ये सुनकर गुरुजी को शंका होती है कि एक मनुष्य इतना राशन नहीं खा सकता, लेकिन गुरुजी की ये जानना चाहते थे कि इतने राशन का करता क्या है, ये कहीं बाहर बेचता तो नहीं। इसलिए गुरुजी राशन देने को कह देते हैं और भक्तों से कहते हैं आज इसका पीछा करना है कि ये राशन का क्या करता है। ब्राह्मण हमेशा की तरह नदी के किनारे पहुंचता है, किंतु इस बार वो कोई भोजन नहीं पकाता। सारा सामान नदी के किनारे रखकर वो भगवान को बुलाने लगता है। उसे याद होता है कि पिछली बार भगवान राम जी के साथ माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी साथ आए थे, तो वो चारों को बनाने लगता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण हनुमान लाइए, प्रभु मेरे भोजन को भोग धराइए। परंतु ये क्या, इस बार तो भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, राजा दशरथ जी, राजा जनक जी, सुनैना महारानी जी और तो और मंथरा समेत परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। भोजन बना हुआ ना देखकर भगवान पूछते हैं, आज तुमने भोजन नहीं पकाया? तब ब्राह्मण कहता है, आपने मुझे बेवकूफ समझा है कि हमेशा मैं बनाऊं और आप सब आए और सारा भोजन खा के चले जाएं, और कम से कम बता तो सकते हो ना कि कितने लोग आने वाले हैं, किंतु नहीं, आप तो कोई सूचना देते ही नहीं। अब खुद भोजन बनाइए, भोग लगाइए और हाथ धोकर चले जाइए, क्योंकि मुझे तो एकादशी ही करनी है। ये कह ब्राह्मण नदी किनारे जाके बैठ जाता है। अब भगवान तो भावग्राही है और भक्त ने बुलाया है तो भोग तो ग्रहण करना होगा। अब भगवान के साथ सभी भोजन पकाने में जोर शोर से लग जाते हैं। लक्ष्मण जी बाकी भाई लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं, तो हनुमान जी सब्जियाँ छीलने बैठ जाते हैं। माता सीता आटा गूंदने लगती है और इसी प्रकार सभी कुछ न कुछ कार्य करने लगते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुपकर गुरुजी देखते हैं कि ये क्या, ब्राह्मण तो नदी किनारे बैठा हुआ है और सारी सामग्री एक तरफ रखी हुई है। तब गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम्हें भोजन नहीं पकाना क्या? ये सुनकर ब्राह्मण कहते हैं, गुरुजी सब भोजन बन तो रहे हैं। तब गुरुजी कहते हैं, कहाँ भोजन बन रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब ब्राह्मण भगवान को कहता है कि मेरे गुरुजी को भी दिखो आप, नहीं तो ये समझेंगे कि सारा भोजन मैं ही खा जाता हूँ। तब भगवान गुरुजी को भी दिखाई देते हैं और साथ में सारा दृश्य भी दिखाई देता है कि कैसे सब जोर शोर से भोजन बना रहे होते हैं।
तब गुरुजी कहते हैं, मैं इतने सालों से भगवान को बुला रहा हूँ, भोग धरा रहा हूँ, किंतु वो नहीं आए। और तुम्हें तो वेदों का, शास्त्रों का, मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम्हारा भोग स्वीकार करने, तुम्हारे बुलाने पे भगवान आ गए। तब भगवान कहते हैं कि तुमने इतने सालों से मुझे भोग धराया, मुझे बुलाया, किंतु तुमने कभी ये विश्वास नहीं था कि मैं आऊँगा। किंतु इस ब्राह्मण को कोई मंत्रों, वेदों, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, परंतु इसे विश्वास था कि मैं भोग लगाने आऊँगा, इसलिए मैं इसका भोग स्वीकार करने आ गया। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कोई भाव से, प्रेम से तथा इस विश्वास के साथ बुलाता है कि मैं आऊँगा, तो मैं अवश्य आता हूँ। तो आज हमने देखा कि कैसे भगवान रूखे सूखे भोग भी धारण करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह सब मैं स्वीकार करता हूँ। अतः हमें भी भगवान की सेवा को पूर्ण प्रेम भाव से और इस विश्वास के साथ करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान अवश्य ही हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो चलो आज से नई कोशिश करते हैं, जो भी हम खाएं पहले पूरे भाव से भगवान को भोग धराएं और फिर उनके प्रसाद को ही ग्रहण करें और इस भाव से भगवान को अर्पण करें कि उनको आना ही पड़े। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।